conditions that she was found was just unbelievable. I mean, you don't treat anybody or any animals like that. कोई इंसान 12 साल तक एक ही जगह पर कैसे बैठा रह सकता है, वो भी बिना हिले डुले अपने माँ बाप के सामने ही? सुनकर यकीन ही नहीं होता ना। पर आज की कहानी ही कुछ ऐसी है जिसे आप जितना सुनते जाओगे उतना ही आपका सर चकराता जाएगा। आज जिस केस के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो इतना भयानक और खतरनाक है कि जब इस केस की सुनवाई चल रही थी और कोर्ट रूम में इस केस से रिलेटेड फोटोग्राफ्स और डिटेल बताई जा रही थी, उस वक्त कोर्ट के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी रखी जाती थी। वो इसलिए कि केस से जुड़ी कुछ फोटोग्राफ्स और डिटेल्स इतनी घिनौनी हैं जिसे देखने के बाद कोर्ट में जज को भी उल्टियां होने लगती थी। कहानी आगे सुनाऊं उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। इन वीडियोस को बनाने में मेहनत काफी लगती है और YouTube ऐसे खतरनाक कंटेंट के पैसे भी नहीं देता। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो कम से कम एक लाइक करें ताकि मुझे थोड़ा कुछ मोटिवेशन मिल सके। 3 जनवरी साल 2022 के दिन अमेरिका के लुइसियाना स्टेट के एक छोटे से गांव स्लॉटर में रहने वाली शीला फ्लेचर पुलिस को रोते हुए फोन करती है। शीला पुलिस को फोन करके बताती है कि उसकी 36 साल की बेटी लेसी सांस नहीं ले रही और शायद वो मर गई है। शीला के फोन के बाद पुलिस की एक टीम और एक एम्बुलेंस तुरंत शीला के एड्रेस पर पहुंच जाती हैं। शीला के घर पहुंचकर वहां का जो हाल पुलिस वालों ने देखा, यकीन मानिए अगर आपने वो देख लिया होता तो आप जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाते। मैं आप लोगों को शीला के घर का हाल बताने जा रहा हूँ। अगर आप कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं तो उसे पूरा कर ले, क्योंकि बाद में आप उसे खा नहीं पाओगे। पुलिस के आने पर शीला और उसके पति ने पुलिस को बताया कि वो दोनों अपनी 36 साल की बेटी लेसी को घर पे छोड़कर न्यू ईयर मनाने के लिए बाहर गए हुए थे। जाते हुए उन्होंने देखा था कि लेसी बिल्कुल ठीक ठाक और सही सलामत थी, पर जब वो वैकेशन खत्म करके वापस घर लौटे तब उन्हें लेसी इसी हालत में मिली। पुलिस जैसे ही घर के मेन दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी, वहीं से पुलिस को एक अजीब किस्म की तेज बदबू आना शुरू हो गया था। बदबू इतनी तेज आ रही थी कि पुलिस को अपना मुंह मास्क से ढकना पड़ गया। उसके बाद ही वो लोग घर के अंदर दाखिल हो पाए। घर में से इंसानी पेशाब और टट्टी की तेज बदबू आ रही थी। घर में एंटर होते ही मक्खियां भिनभिना रही थी। पुलिस वालों ने मुंह पर मास्क पहन रखा था, पर लेसी के माँ बाप शीला और क्ले पर उस बदबू की कोई असर नहीं हो रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उन्हें इन सब चीजों की आदत लगी हुई थी। खैर, चलते चलते पुलिस शीला के घर के लिविंग रूम तक पहुंच गई। यहाँ तो और भी तेज बदबू आ रही थी। लिविंग रूम के बीचों बीच में एक सोफा सेट पड़ा हुआ था। सारी गंदगी की जड़ ये सोफा सेट ही था, क्योंकि उसी सोफा सेट पर इंसानी मलमूत्र का ढेर पड़ा हुआ था और उसी सोफा के बीच में लेसी पड़ी थी। लेसी कहाँ पड़ी थी? लेसी की आधी नंगी लाश पड़ी थी, पर पुलिस वालों को भी अभी तक वो लाश दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि लाश की हालत ही कुछ ऐसी हो रखी थी। लेसी की लाश उस सोफे पर पूरी तरह से गलकर चिपक गई थी और सोफा के फोम के अंदर तक उतर गई थी, जिसका एक मतलब ये था कि लेसी की लाश यहाँ 2-3 दिन से नहीं बल्कि लंबे अरसे से पड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, पूरा सोफा जो था वो कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ था। लेसी की लाश के बचे कुचे हिस्सों पर अब कीड़े मकोड़े चल रहे थे। लेसी के शरीर का मांस वाला हिस्सा तो ज्यादातर कुतर चुका था, हड्डियों में भी कीड़े पड़ गए थे। जो कुछ मांस के टुकड़े बचे हुए थे उनमें अब छोटे मोटे अल्सर बन चुके थे, जिनमें से येलो और ऑरेंज कलर का पस निकल रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मरने से पहले इस लड़की के पूरे बदन पर अल्सर बन चुके थे। लेसी के बाल भी पूरे मल से ढके हुए थे और उन बाल पर भी कीड़े मकोड़े चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लेसी की लाश और सोफा एक दूसरे में ओझल हो चुके थे। कौन सा हिस्सा सोफा का है और कौन सा लेसी के बदन का, वो तक समझ में नहीं आ रहा था। सोफा के कवर का कुछ हिस्सा चबाया गया हो ऐसा मालूम हो रहा था। घर में दाखिल हुई पुलिस की टीम के कुछ मेंबर्स ने भी उल्टियां करना शुरू कर दी।
पुलिस के लिए अब सबसे पहला चुनौती वाला काम ये था कि वो लेसी की लाश को हॉस्पिटल भेजे ताकि उसका पोस्टमार्टम हो सके। चुनौती वाला इसलिए कि लेसी की लाश में कुछ बचा ही नहीं था। जो कुछ बचे कुचे हिस्से थे उनका वजन कुल मिलाकर सिर्फ 27 किलोग्राम के आसपास था। एक 36 साल के इंसान का वजन सिर्फ 27 किलोग्राम। पुलिस ने अब जैसे तैसे करके लेसी की लाश को सोफा से अलग किया और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा। दूसरी तरफ पुलिस के सामने भी कई सारे सवाल थे जिसे जानने के लिए पुलिस ने लेसी के माँ बाप शीला और क्ले फ्लेचर को पूछताछ के लिए बुलाया। अब लेसी की ये हालत क्यों और कैसे हुई वो जानने के लिए हमें लेसी को पहले अच्छे से जानना होगा। लेसी फ्लेचर शीला और क्ले फ्लेचर की अकेली औलाद थी। लेसी भी बाकी बच्चों की तरह उसी टाउन के स्कूल में पढ़ाई करती थी जहां उसने कुछ दोस्त भी बनाए। लेसी अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम की सदस्य भी थी। 14-15 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर लेसी को बचपन से ही ऑटिज्म नाम की एक बीमारी थी। अब ऑटिज्म एक दिमागी बीमारी है जिसमें बच्चे के दिमाग का सही से विकास नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चा ढंग से अपनी बात कह नहीं सकता और ना ही ढंग से समझ सकता है। अलग अलग बच्चों में ऑटिज्म का लेवल अलग अलग होता है। लेसी के केस में उसका ऑटिज्म 14-15 साल की उम्र में ही अपना रंग दिखाने लगा। उसकी हरकतें 15 साल की उम्र में भी छोटे बच्चों जैसी ही थी, जिसकी वजह से स्कूल में बाकी के बच्चे भी लेसी का मजाक उड़ाया करते थे। धीरे धीरे लेसी को सोशल एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगा। उसे किसी से भी बात करने में डर लगने लगा। स्कूल में जाने से भी डर लगने लगा। वो बस अपने घर में अपने सोफे पर ही बैठी रहने लगी, जिसकी वजह से 9th क्लास के बाद से लेसी को घर पर ही पढ़ाया जाने लगा। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और उसी के बाद वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकली। आगे की कहानी सुनाते हुए लेसी के माँ बाप बताते हैं कि 24 साल की उम्र में एक दिन लेसी को अचानक ही पैरालिसिस का अटैक आया, जिसकी वजह से लेसी लॉक्ड इन सिंड्रोम का शिकार बनकर रह गई। अब लॉक्ड इन सिंड्रोम पैरालिसिस का ये एक प्रकार है जिसमें इंसान के बदन के सारे मसल्स मूवमेंट करना बंद कर देते हैं, सिर्फ एक आंख के मसल को छोड़ के। जिसका मतलब ये था कि लेसी अपने बदन के किसी भी हिस्से को हिला तक नहीं सकती थी सिवाय अपने आंखों के। उसे सब पता चल रहा था कि उसके आसपास क्या चल रहा है, बस वो कुछ बोल नहीं सकती थी और ना ही कुछ कर सकती थी। लेसी को जो कुछ चाहिए उसके लिए वो अपनी आंखों से इशारा करके बताने लगी। यहाँ तक कि पेशाब और टट्टी भी सोफा पर ही करने लगी। उसके माँ बाप ने उसी सोफा के बगल में कुछ टॉवेल्स रखे थे जिसकी मदद से वो उसे साफ कर देते थे। यहाँ पर लेसी के माँ बाप की गलती ये थी कि इतनी परेशानियों के बाद भी कभी भी उन्होंने लेसी को किसी डॉक्टर के पास ले जाना उचित नहीं समझा। साल 2010 में लेसी की मौत के 12 साल पहले एक बार ये दोनों लेसी को घर पर छोड़कर ही अकेले डॉक्टर को मिलने चले गए। जब लेसी के माँ बाप ने डॉक्टर को समझाया कि कैसे लेसी अपनी जगह से हिलती डुलती तक नहीं है और ना ही अपने किसी मसल को हिला पा रही है, तो डॉक्टर ने भी लेसी के पेरेंट्स को लेसी को लेकर आने के लिए समझाया। इसके बाद जो लेसी के माँ बाप डॉक्टर के पास से गए तो फिर कभी वापस लौटकर नहीं आए। अब सब वैसे ही चलता रहा जैसे चल रहा था। लेसी अपनी इसी हालत में अपने सोफे पर ही पड़ी रही, वहीं पर खाना पीना, वहीं पर पेशाब पानी और उसके बाद वहीं पर सफाई। लेसी के माँ बाप अपनी सोशल लाइफ ठीक वैसे ही एंजॉय कर रहे थे जैसे पहले करते थे। इधर लेसी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लेसी सालों साल तक एक ही पोजीशन में बैठी रही, ऊपर से न खाने पीने का ठिकाना और ना ही मल मूत्र की सफाई का ठिकाना। लेसी का बदन धीरे धीरे इतना गलता चला गया कि उसके बदन की एक एक हड्डी दिखने लगी। साथ ही एक ही पोजीशन में बैठे रहने की वजह से उसका बदन सोफा के फॉर्म के अंदर ही गलता चला गया। वक्त के साथ साथ उसके माँ बाप ने उसकी सफाई को भी निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। लेसी अपने ही सोफे पर मल मूत्र कर देती और कोई उसे साफ तक नहीं करता। उसी मलमूत्र में धीरे धीरे कीड़े पड़ने लगे जो कि लेसी के बदन को कुतरने लग गए। लंबे वक्त तक एक ही जगह पर बैठे रहने के कारण उसे बेडसोर तक हो गए, जिसमें भी कीड़े पड़ने लगे। लेसी की भूखमरी की हालत
और ऊपर से बदन के एक एक अंग पर पड़े कीड़े मकोड़ों की वजह से उसके पूरे बदन पर छोटे बड़े अल्सर बनने लगे, जिसमें से ऑरेंज और येलो कलर का पस बनने लगा। धीरे धीरे ये इन्फेक्शन लेसी की हड्डियों तक पहुंच गया, जिसकी वजह से उसे ऑस्टियोमाइलाइटिस नाम की हड्डी की बीमारी तक हो गई। इसी बीमारी के कारण लेसी के पूरे बदन में सेप्सिस हो गया, जिसकी वजह से आखिरकार लेसी की मौत हो गई। लेसी की मौत के 4 महीने बाद 22 अप्रैल साल 2022 के दिन पुलिस ने लेसी के माँ बाप को गिरफ्तार किया और लेसी की मौत के लिए जिम्मेदार मानते हुए उन पर 2nd डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया। दूसरे ही दिन दोनों मियाँ बीवी 3-3 लाख डॉलर्स जमानत के तौर पर जमा करवा के बाहर आ गए। सोचने वाली बात यह है कि जो माँ बाप अपनी जमानत के लिए 6 लाख डॉलर्स यानी करीब 5 करोड़ रुपए कोर्ट को दे सकते हैं, वही माँ बाप अपनी औलाद को ना ही मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके और ना ही एक आया रख सके जो उस मासूम लड़की का ध्यान रख सके। तो ये थी लेसी फ्लेचर की दर्दनाक कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो यहाँ तक देखा तो एक लाइक करके आप मेरी मदद कर सकते हो। अगर ये वीडियो देख के आपका दिल भर आया हो तो आप सिल्विया लाइकन्स वाला ये वीडियो भी देख सकते हो, जिसकी हालत भी कुछ वैसी ही थी।